ब्रह्मा पुराण। सामुद्रिक तीर्थ के अतिरिक्त वहां पर ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहाँ सातों ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे, और वहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है। वहाँ का वृत्तांत इस प्रकार है। 7 ऋषियों में गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया है। सबसे दक्षिण धारा वशिष्ठ कहलाती है, उससे उत्तर वैश्वामित्र, और उससे उत्तर वामदेवी, और बीच की धारा गौतमी, उसमें उत्तर भरद्वाज जी, और उत्तर में आयत्री, और अंतिम धारा जामदग्नि है। उन सब ऋषियों को मिलकर वहां बहुत बड़ा सत्र और अनुष्ठान किया है। इसी बीच में देवताओं को प्रबल शत्रु विश्वरूप वहां आया है, और उनके ब्रह्मचर्य और तपस्या द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करने विनय पूर्वक उनसे पूछा, मुनिवर, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, और जिसे देवता और भी परास्त न कर सकते, वह उपाय बताए। परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, तात कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तीनों कारणों में कर्म पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है, और तीसरा कारण अंतर्गत उपादान है, और बीज आदि अन्य उपकरण है। उपादान और बीज के विद्वानों ने कर्म नहीं माना। जहाँ बहुत अच्छा कारण उपस्थित हो, वह कर्म प्रधान कारण सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म करने का फल सिद्धि देखी जाती है, और न करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि कर्म के अधीन है। कर्म 2 प्रकार के जानना चाहिए, क्रियमान और कृत। क्रियमान कर्म जो जो साधन है, और वह कर्तव्य बताया गया है। विधान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करता है, उसे अनुरूप ही वह फल सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विविध पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है, तो वह अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाओं के कर्म अनुरूप भाव से होने से ही अभिष्ट फल देती है। भाव 3 प्रकार के जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। यो समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वालों को फल देने में प्रवृत्त होता है, तभी उसका कर्म और भावनाओं के अनुसार फल देता है। कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है। सकाम भाव से होने पर बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार कर्म बताता है, और वही लोकों में परलोक में भांति भांति के तरह फल देता है। भाव के अनुकूल कर्म होता है, तद अनुसार भोग मिलता है। तथा भाव से बढ़कर, सबसे बढ़कर तुम ही भाव के अनुसार कर्म करो, और फिर जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि के कथन सुनकर विश्वरूप तामस भाव को आश्रय ले दीर्घ काल तक तपस्या की, और प्रधान प्रधान ऋषियों को मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्निदेव को प्रज्वलित किया, और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का भी आत्म रूप चिंतन किया। इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, तो उनकी आसक्ति के लिप्त नहीं होते। यह कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वर भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को चले गए। विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था। उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी, उनका हृदय भाव भी भयानक था। भीम स्वरूप भगवान रुद्र का
ध्यान करके अग्नि में आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आधारित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं और वहाँ किया हुआ स्नान दान निस्संदेह मोक्ष देने वाला है। जो सदा भक्ति पूर्वक यह प्रसंग पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों की शरण में लेते मुक्ति प्रदान करते हैं। यो तो भगवती गोदावरी सर्वत्र सदा संपूर्ण ही पाप राशि विनाश करने वाली परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली है, तथापि वहाँ समुद्र में मिली है। वहाँ उनका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर में संगम में स्नान कर लेता है वह अपने पूर्वजों को दुस्सह नरक में उद्धार करके स्वयं भगवान शिव के धाम को जाता है, जो वेदांत जानने के योग्य सबका उपाय है। साक्षात ब्रह्मा भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर दर्शन कर लेने पर जीव भी भयंकर दुख देने वाले संसार में प्रवेश नहीं करता। देवताओं को भी वंदनीय गंगा जब समुद्र में मिली तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए वशिष्ठ, जाम्बली, याज्ञवल, कृत, अंगिरा, दक्ष, मरीच, अनाय, वैश्वगन, शातापत, शौनक, देवरात, भगुव, अग्निवेश, अत्रिय, मरीच, मनुव, गौतम, कौशिक, तंबूर, पर्वत, अगस्त, मार्कंडेय, पिप्पल, गालव, योगीजन, वामदेव, अंगिरस तथा भार्गव ये समस्त पुराण वेता महर्षि प्रसन्न चित वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे और गोदावरी समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव को और विष्णु ने मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरों को भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन देवताओं का दर्शन और सत्वन किया। आदित्य, वसु, रुद्र और मधुगण, लोकपाल ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते हैं और समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर नाम से विख्यात है। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहाँ शिव स्थापना की है वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का सत्वन किया। वे विष्णु के चक्रपाणी नाम से विख्यात है। वहीं पर एदेंद्र तीर्थ भी है। उसी को हयग्रीव तीर्थ भी कहते हैं, जो सोम तीर्थ भी है। वहाँ भगवान शिव सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों में मेरी आराधना कर कर मेरे प्रसाद से अपने मनोरथ को सिद्ध किया। तब से वहाँ सभी लोगों को उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहाँ है ही और अग्नि जहाँ यज्ञ किया है वो उस स्थान पर आग्नेय तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर आदित्य तीर्थ है, जहाँ केवल आदित्य प्रतिदिन मध्यकाल दूसरा रूप धारण करके मेरा शिव तथा विष्णु का दर्शन उपासना करने के लिए आते हैं। वहाँ मध्यकाल सब लोग वंदनीय हैं, क्योंकि मालूम है सूर्य वहाँ किस रूप में आ जाए। और वहीं सिवा पर्वतश्रेष्ठ इंद्र गोपर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे अद्रि तीर्थ कहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान पुण्य अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मागिरी निकलकर समुद्र में मिली और वहाँ तक कुछ तीर्थों में मैंने संक्षेप वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है। ऋषियों भी उनकी बड़ी हुई ख्याति है। संपूर्ण विश्व उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। नारद, किसी में इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा वर्णन कर सके। जो भक्ति और उनके गुणवान में प्रवृत्त हो यथा कंचित उनकी महिमा दिग्दर्शक करता है।
उनमें ऐसा निसंदेह ही कोई अपराध नहीं है। इसके लिए मैंने जो लोक कल्याण उद्देश्य अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म्य को संक्षेप में सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय पर कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी सर्वत्र सदा ही तीर्थों का वास है। ये मनुष्य के लिए सब जगह सब समय पवित्र गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित है।